दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 3 सबसे इंपॉर्टेंट असेट्स के बारे में। रियल एस्टेट, गोल्ड और इक्विटी। इनको समझना और इन्वेस्ट करना आपके फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काफ़ी काम की बातें करूंगा आपके साथ, तो आप बने रहिए मेरे साथ। शुरू करते हैं, आइए मिलकर सीखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रियल एस्टेट की। आपने सुना होगा घर लेना सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है, और सही भी है। रियल एस्टेट एक फिजिकल एसेट है जो आपको सिक्योरिटी और लॉन्ग टर्म रिटर्न्स दोनों दे सकता है। रियल एस्टेट की वैल्यू टाइम के साथ बढ़ती है, स्पेशली अगर आपका एरिया डेवलप हो रहा हो। रियल एस्टेट को फिजिकली देख सकते हो, जो आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी दे सकता है। अगर आप रेंटल प्रॉपर्टी लेते हो तो आपको रेगुलर पैसिव इनकम भी मिलती है। अब पहले प्रॉपर्टी के रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, लेकिन आज के डेट में housing.com ने काफ़ी अच्छे सॉल्यूशंस तैयार किए हैं। और अगर आप भी रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग के शौकीन हैं और फ्लैट्स या तो शॉप्स ले रखे हैं या लेने के बारे में सोच रहे हैं ताकि आपकी कंटिन्यूस कैश फ्लो की हेल्थ अच्छी बनी रहे, तो ऐसे में आपके पास होती है एक प्रॉब्लम कि भाई रियल एस्टेट ले तो ले, लेकिन टेनेंट कौन ढूंढेगा। अब यहाँ पर इनके वेबसाइट और ऐप बहुत काम की साबित हो सकती है आपके लिए, क्योंकि housing.com पर बिल्कुल फ्री में अपनी प्रॉपर्टी आप बेच या किराए पर दे सकते हैं। सिर्फ 3 आसान से स्टेप्स हैं, बड़े सिंपल स्टेप्स हैं, और आपकी प्रॉपर्टी जल्दी से बिक जाएगी या रेंट पर चढ़ जाएगी। वो भी 3 आसान स्टेप्स को फॉलो करके। अब मेरे बगल में आपको मेरे मोबाइल की स्क्रीन आ रही हो। सबसे पहले आपको बस housing.com पर जाना है और पोस्ट प्रॉपर्टी बटन पर क्लिक करना है। अब डिसाइड करिए कि आपकी प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल है या कमर्शियल, और आप बेचना चाहते हैं या रेंट पर देना चाहते हैं। अपना फ़ोन नंबर, नाम और सिटी का नाम डालकर नेक्स्ट बटन दबाएं। दूसरे स्टेप में आपको अपने प्रॉपर्टी के बेसिक डिटेल्स देने होते हैं, जैसे प्रॉपर्टी टाइप, सोसाइटी का नाम, BHK टाइप, बिल्ड टाइप, एरिया और फर्निशिंग टाइप। यहाँ तक आप ये भी चूज कर सकते हैं कि आप ब्रोकर्स को अपनी प्रॉपर्टी दिखाना चाहते हैं या नहीं। ये काफ़ी सही फीचर लगता है मुझे पर्सनली, कि आप अपनी चॉइस कंट्रोल कर सकते हैं। और फाइनल यानी तीसरे स्टेप में अपना रेंट, प्रॉपर्टी की अवेलेबिलिटी डेट और सिक्योरिटी डिपॉजिट डालकर अपनी प्रॉपर्टी पोस्ट करनी होती है। OTP से वेरीफाई करें और बस आपकी प्रॉपर्टी हो गई पोस्ट। और अगर आपको इसको ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है तो आप फोटोज जरूर अपलोड करें। तो ये 3 आसान स्टेप्स आपको आपकी प्रॉपर्टी को रेंट पर या सेल करने में काफी काम आएंगे, है ना। काम की इंफॉर्मेशन अगर एग्री करते हो तो जरूर विजिट करें housing.com के वेबसाइट को। आपके सहायता के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा और इनकी जो ऐप है उसकी भी लिंक दे दूंगा। उसी लिंक के माध्यम से आप जरूर साइन अप करके एक्सप्लोर करें housing.com की ऐप को। अब अगर आपके पास लॉन्ग टर्म पेशेंस है और आपको स्टेबल रिटर्न्स चाहिए, तो नो डाउट रियल एस्टेट एक बेस्ट ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। लेकिन अगर ये महंगा लगता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट है, तो दूसरा ऑप्शन है गोल्ड। यहाँ पर हमारे देश में सदियों से लोग सोना पसंद करते आए हैं। शादी हो या फेस्टिवल, गोल्ड हमारे कल्चर का एक हिस्सा है। लेकिन इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है। जब मार्केट डाउन होता है या इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ जाता है तो गोल्ड की वैल्यू बढ़ने लगती है। आपने नोटिस किया होगा, गोल्ड को आप जल्दी बेच भी सकते हो या लोन के लिए गिरवी रख सकते हो। जब फाइनेंशियल मार्केट्स रिस्की हो जाते हैं, लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू स्टेबल रहती है। अब देखिए, गोल्ड आपको कोई इंटरेस्ट या डिविडेंड नहीं देता। स्टोरेज और सेफ्टी के रिलेटेड भी यहाँ पर काफ़ी कंसर्न्स रहते हैं, चोरी होने का डर रहता है, तो वो भी रिस्क एक आपको गोल्ड एज असेट क्लास के साथ आती है। लेकिन गोल्ड को आप अपने पोर्टफोलियो में एक सेफ इन्वेस्टमेंट के तौर पे जरूर रख सकते, स्पेशली जब बाकी इन्वेस्टमेंट्स रिस्की लग रही हो। तीसरा एसेट क्लास जो आज के डेट में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है वो है इक्विटी का, यानी कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स। यहाँ पर आप कंपनीज में ओनरशिप लेते हो, जैसे कि आपने किसी कंपनी के शेयर्स ले लिए तो आप उसके एक शेयर होल्डर बन गए। इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में काफ़ी ज़्यादा रिस्क होती है, लेकिन काफ़ी रिवॉर्डिंग कैटेगरी भी ये साबित हुई है ओवर द पीरियड ऑफ लॉन्ग टर्म। अब हिस्टोरिकली सबसे ज़्यादा रिटर्न्स भले ही इस कैटेगरी ने बनाकर दिए हैं, लेकिन यहाँ पर भी आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। ये सबके लिए नहीं है। आपका अगर रिस्क प्रोफाइल आपको अलोक करता है तो ही आपका 1% ऑफ अलोकेशन इक्विटी में होना चाहिए।
वो भी अगर आप प्रोफेशनल्स के थ्रू जाओगे जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, वो सबसे बेहतर रहता है अगर आपको स्टॉक मार्केट की ज़्यादा नॉलेज नहीं है। वैसे स्टॉक मार्केट के रिलेटेड कंटेंट आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएगा, जिसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लेकिन उस कंटेंट को आपको किसी प्रकार की बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं समझनी है, केवल इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल पर्पस के लिए हम कंटेंट बनाते हैं। तो ये 3 असेट क्लासेस थे दोस्तों। मेरे ख्याल से हर किसी को इन 3 असेट क्लासेस में एटलीस्ट कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करना चाहिए, और जिस हिसाब की भी उनकी इन्वेस्टमेंट की साइज हो वो यहाँ पर इन 3 असेट क्लासेस में डिवाइड करके ज़रूर रखनी चाहिए। तो आपका कौन सा अपना फेवरेट असेट क्लास है उसे नीचे कमेंट में लिखें। Housing.com की जो डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है उसे चेकआउट करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। हमेशा की तरह ये कहना पसंद करूंगा कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि हम और आप मिल पाए एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में। लेकिन तब तक अपने हेल्थ का और वेल्थ का जरूर अच्छे से ख्याल रखिएगा।